हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती 1996। आज हम लोग नेक्स्ट लेसन प्लान के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैंने 4 लेसन प्लान की वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट की है। आज का हमारा 5वां लेसन प्लान है जो कि बायोलॉजिकल साइंस का है। सबसे ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं पाठ योजना संख्या, उसके बाद आता है छात्राध्यापिका का नाम और विद्यालय का नाम। विद्यालय के नाम में जिस विद्यालय में हम टीचिंग के लिए जाते हैं उस विद्यालय का नाम हम लोग लिखते हैं। उसके बाद आता है अगला कॉलम दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश तथा समय का। समय हमारा 36 मिनट है। कालांश हमारा सेकेंड या आप जिस पीरियड में पढ़ाने जाएं वो लिखें। विषय है उपविषय वनस्पति विज्ञान, विषय है विज्ञान, क्लास है 7th और डेट है 15/3/21। यानी ये मैंने जो लेसन प्लान है 15 तारीख की डेट में बनाया हुआ है। आज का हमारा प्रकरण है पोषण एवं पोषक तत्व जो कि क्लास 7 से लिया हुआ है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट लिखा हुआ है। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट हो गया। फिर विशिष्ट उद्देश्य में हम 3 सब टॉपिक लिए हुए हैं। पहला ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में 2 पॉइंट मैंने लिया हुआ है, बोधात्मक में 2 पॉइंट और प्रयोगात्मक में 2 पॉइंट लिया हुआ है। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, संकेतक आदि या कक्षा उपयोगी वस्तुएं भी लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान में ये हम लोग बताते हैं, लिखते हैं कि बच्चे को पोषक तत्व या पोषण के बारे में या जो भी हमारा प्रकरण है उसके बारे में बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। वही मैंने यहाँ पूर्व ज्ञान में लिखा हुआ छात्रों को पोषक और पोषक तत्व के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। या हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हम किसे मानते हैं, तो बच्चे बताएंगे मनुष्य को मानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग छात्र कथन से ही जोड़ते हुए बच्चों से अगला क्वेश्चन करेंगे, मनुष्य जब बीमार होता है तो किसके पास जाता है, तो बच्चे बताएंगे डॉक्टर के पास जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे हम लोग कि डॉक्टर रोगी को हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा आदि खाने के लिए क्यों कहता है, तो बच्चे बताएंगे कि ताकि उनमें पोषक तत्व होते हैं, इसीलिए उन्हें ये सब चीज़ें खाने के लिए डॉक्टर बोलता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि हरी सब्जियों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। बच्चे यहाँ मौन हो जाएंगे। यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहाँ से हमारा प्रस्तावना का प्रश्न निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग पोषण एवं पोषक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हम कुछ पॉइंट लिखेंगे और बच्चों को बताएंगे कि जो जो पॉइंट हम लिख रहे हैं उसकी परिभाषा देंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। सिर्फ हमारा टॉपिक था, प्रकरण था पोषण एवं पोषक तत्व, तो हमने यहाँ पोषण के बारे में बताया हुआ है कि पोषण कहते किसे हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विधि हमारी व्याख्यान विधि है, कुछ समझाने लायक हो ब्लैक बोर्ड पर तो हम यहाँ श्यामपट्ट में समझा सकते हैं। उसके बाद आता है पोषक तत्व किसे कहते हैं। पोषक तत्व की परिभाषा हमने यहाँ पे बताई हुई है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट है हम लोग का संतुलित आहार। संतुलित आहार हम लोग किसे कह सकते हैं, तो इसका स्पष्टीकरण हमने यहाँ दिया है। संतुलित आहार हम लोग किसे कह सकते हैं। संतुलित आहार का बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट पेज पे कि संतुलित आहार कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा हमने यहाँ दी हुई है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि पोषक तत्वों का विभाजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पोषक तत्वों का विभाजन हम शारीरिक वृद्धि करने वाले में जो है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में हम कर सकते हैं पोषक तत्वों का विभाजन। पोषक तत्वों के विभाजन में पहला पॉइंट शारीरिक वृद्धि करने में और दूसरा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट कार्य में हम उस एग्जाम्पल के द्वारा इन सारे पॉइंट को हम बच्चों को समझाते हैं। पोषक तत्व के विभाजन में अगला पॉइंट है हमारा शरीर विभिन्न रोगों से रक्षा
पोषक तत्व जो होता है शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है, यानी उसकी रक्षा करता है। किस प्रकार से रक्षा करता है उन सबको हमने उसके स्रोत बताए, उसके कार्य बताए, उसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं वो सब हमने बताया हुआ है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि है और श्यामपट्ट कार्य में हम कुछ यहाँ पे बच्चों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। उसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हमने बच्चों को यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। भोजन में प्रोटीन की कमी होने से, भोजन में प्रोटीन की कमी से होने वाली परेशानियाँ, और दूसरा क्वेश्चन है पोषण कहते किसे हैं।